Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the World War Second and outline. With the commencement of the World War Second, the world was again divided into two groups. दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो पूरा विश्व दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था. ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ अलाइड नेशंस. अलाइड नेशंस का एक ग्रुप था जिसमें इंग्लैंड एंड फ्रांस थे. एंड ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एक्सिस नेशंस. एक्सिस नेशन का ग्रुप था जो कंप्राइजिंग ऑफ जर्मनी, इटाली एंड जापान, जिसकी दूसरी ओर ये जर्मनी, इटाली एंड जापान था. बिसाइड्स दिस सम अदर फैक्टर्स विथ वॉर ड्राइवन मेंटालिटी हैड एंटर इनटू दिस, जिसमें युद्ध की इच्छा होती थी, जो मेंटालिटी होती थी वो भी इसमें एंटर हुए. जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर. जापान ने अमेरिकन नेवी पर्ल हार्बर पे अटैक किया. एज ए रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड फाइट बैक. उसने वापस न्यूट्रल स्टैंड लेके फाइट किया. इट जॉइन अलाइड नेशंस. वो अलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गया अमेरिका, दस मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से अलाइड नेशन वापस स्ट्रॉन्ग हो गया. व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन इट फुल स्विंग. जब ये वॉर फुल स्विंग में चल रहा था, अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब्स ऑन टू जापानी सिटीज़. दो जापान के सिटीज़ में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटम बॉम्ब को डाला in order to stop Japan from moving any further. जापान और आगे युद्ध ना कर पाए उसको रोकने के लिए जापान के दो सिटीज़ में अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया. 1,24,000 जापानी सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स. ये हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज़ में जापान के 1,24,000 जापानी सिटीजन्स मारे गए. एंड देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शंस. और पूरी तरह ख़त्म हो गया. जापान सरेंडर. जापान ने अपना शरणागति हार कबूली 11 अगस्त 1945. एंड द वर्ल्ड वॉर सेकंड केम टू एन एंड. और इस तरह जापान सरेंडर होने के बाद पूरा जो सेकंड विश्व युद्ध था वो अंत हो गया. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स. विश्व युद्ध तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका तुरंत असर क्या हुआ, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स, जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हुआ. दिस वॉर हैड कोज हॉरेंडस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड. ये पूरा विश्व में पूरी तरह एक्सट्रीमली टेरिबल डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरा नाश हुआ. ऑल द इन्वॉल्व नेशंस हैड इनकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस. जो भी नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे उनको बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा हुआ. अमेरिका हैड स्पेंट $350 billion एंड अदर नेशंस हैड स्पेंट मोर देन $1,000 billion. अमेरिका को $350 billion का खर्चा हुआ था और दूसरे नेशंस को भी $1,000 billion से ज़्यादा खर्चा हुआ था. प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बिन डिस्ट्रॉयड टू. उसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई. इंग्लैंड लॉस्ट इज प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़. 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इंग्लैंड ने गंवाई, लॉस्ट हुआ. एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन. और जर्मनी के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ. द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन. सारे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस थे उन्होंने अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दिया था. सो देयर वाज ए स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स. और बेसिक नीड्स की कमी महसूस होने लगी, स्कैरसिटी होने लगी. प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज. प्रोडक्शन कम हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, महंगाई बढ़ गई. पीपल वेर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड. जीने के लिए लोग अपना स्ट्रगल करने लगे. देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ नेसेसिटी गुड्स इन द मार्केट. मार्केट में नेसेसिटी गुड्स की स्कैरसिटी होने लगी. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शैटर्ड. पूरी
पीपल की इकोनॉमी, लाइफ ऑफ पीपल की इकोनॉमी पूरी सेटल्ड हो गई। एज ए रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर पुश्ड इनटू एन इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इसका परिणाम स्वरूप विश्व के सारे नेशंस, राष्ट्र, वो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गए। देयर वेर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। Second, communism in China. Many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with its communist measures with the Bolshevik Revolution. जो रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 से, जिससे विश्व में बहुत सारे नेशंस उससे इम्प्रेस्ड हुए थे रसिया से, और उन्होंने जो फास्ट प्रोग्रेस किया था कम्युनिस्ट मेजर्स से, तो चाइना टू वॉज इम्प्रेस, जिसमें चाइना भी इम्प्रेस हुआ था। जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बहुत ही वीक हो गया था। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, और ऐसे संजोग में इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिसीडेड, उसमें जो चाइना का कंट्रोल था वो विड्रॉ हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, और इसका फ़ायदा उठाते हुए माओ से तुंग एस्टाब्लिश कम्युनिस्ट रूल इन 1949 एट द एंड ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन चाइना। और 1949 में चाइना ने, माओ से तुंग ने एक कम्युनिस्ट रूल एस्टाब्लिश किया। द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू सुपर पावर्स। दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व में दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया। एक था अमेरिका एंड दूसरा था रशिया। ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशंस वर फ्रेंड्स। वॉर के समय पे ये दोनों नेशंस दोस्त थे, बट आफ्टर द वॉर, लेकिन वॉर के बाद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और उसका दोनों के बीच में जो ओपिनियन होता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में वो बढ़ने लगा। दस द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रशिया, अमेरिका डेमोक्रेटिक था और रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था, बिकेम म्यूचुअली अपोजिट ग्रुप्स, और वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट ग्रुप्स हो गया। अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के दूसरे जो स्मॉल नेशंस थे, दिस टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दो में से किसी के एक के साथ ज्वाइन होने लगा। द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज दैट बोथ सुपर पावर्स इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर्स ओपिनियन क्रिएटेड द एटमॉस्फियर ऑफ कोल्ड वॉर। और ये दोनों के बीच जो आइडियोलॉजीज था सुपर पावर्स के बीच में, वो कभी सपोर्ट और कभी अपोज होता था एक दूसरे के ओपिनियन की वजह से, जिसमें एक ऐसा कोल्ड वॉर का एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ। मैनी अ टाइम्स द सिचुएशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम टू बी क्रिएटेड, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन लगता था, होता था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध भी क्रिएट हो जाए। यूनाइटेड नेशंस, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया था। बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉज सेकंड अकर, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसका मतलब meant दैट द लीग ऑफ नेशंस वॉज ए फेलर। इसका मतलब ये हुआ कि लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन सेकंड विश्व युद्ध के बाद ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टैब्लिश विद द पर्पस ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। और 24 अक्टूबर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के बाद द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ, पूरे विश्व में पीस, सिक्योरिटी एंड को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में फिर से शांति बनी रहे, अपनी सलामती रहे, सिक्योरिटी रहे, उसलिए यूनाइटेड नेशंस
का एस्टेब्लिश हुआ. इट्स हेडक्वार्टर्स वॉज टू बी इन न्यूयॉर्क, और वो न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर्स है. सो हियर वी stop our lecture. Will continue further in our next lecture. Thank you.